जय जय श्री सीताराम। आज हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनकी फेवरेट कथा सुनाने वाले हैं। जो कथा है उनके सबसे प्यारे, हम सबके प्यारे जानकी मैया के लाडले श्री हनुमान जी महाराज की, जिनके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। श्री राम जी इतना प्यार करते हैं हनुमान जी से कि उनके बस रहते हैं। जो हनुमान जी बोलते हैं, नालायक से नालायक जीव भी होना तो भी हनुमान जी उनकी सिफारिश कर दे तो राम जी उन्हें अपनी शरण में ले लेंगे। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, जो इस कलयुग के राजा हैं, जिनके बिना भक्ति मिलना तो संभव ही नहीं है। गुरु जी बनकर सबका मार्गदर्शन करते हैं और दुष्टों को बढ़िया से बढ़िया दंड देते हैं। बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले हमारे हनुमान जी। इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं कि सब कहते हैं कि भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, भोले बाबा खुश। लेकिन हमारे हनुमान जी, जो उन्हीं के 11वें रुद्र अवतार हैं, वो तो उनसे भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। केवल उन्हें राम नाम सुना दो और हनुमान जी प्रसन्न। एक कागज़ पे भी आप राम नाम लिख के हनुमान जी को अर्पण करेंगे तो भी वे इतने प्रेम से उन्हें धारण करे रखेंगे और बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। सभी भक्तों की रक्षा करने वाले हमारे हनुमान जी, तो आज हम उन्हीं की कथा सुनेंगे। ये कथा हम भक्तमाल से ली गई है। तो स्वर्ग की एक परम सुंदरी अप्सरा थी पुंजिक स्थला, जिन्होंने एक दिन एक ऋषि का उपहास कर दिया, तो जिसके श्रापवश उन्हें पृथ्वी लोक पे जन्म लेना पड़ा। तो कुंजर वानर की कन्या के रूप में अंजना नाम की एक वानरी ने जन्म दिया, जो वानर भी बन सकती थी और मनुष्य भी बन सकती थी। कहीं कहीं आता है कि ये गौतम ऋषि और अहिल्या जी की भी पुत्री हैं। कल्पवेद से दोनों ही संभव है। तो इनका विवाह हुआ केसरी जी के साथ, जो कि वानर थे। दोनों खूब भक्ति भाव वाले थे और बहुत ही भक्ति करते थे, शिव जी के परम भक्त थे। विवाह के बहुत समय पश्चात अंजलि माता ने शिव जी की एक तपस्या आरंभ की। 7000 वर्ष तक उन्होंने आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की पुत्र प्राप्ति के लिए, और खूब भाव से एक पर्वत पे एकांत में तपस्या करती रही। उधर ब्रह्मलोक में एक दिव्य अप्सराएं थी। एक अप्सरा थी जिनका नाम था सुवर्चला। वो अप्सरा वहाँ पे कुछ चेष्टा के कारण ब्रह्मा जी उनसे नाराज हो गए और उन्हें मृत्यु लोक में गिद्धि मतलब गिद्ध जाति में उनको जन्म लेने का श्राप दे दिया। अब वे अप्सरा बहुत रोने लगी कि ब्रह्मा जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पृथ्वी लोक मत भेजिए, और वो भी गिद्धि के रूप में। ऐसे मत कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, अगली बार कोई भूल नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी का हृदय थोड़ा पसीज गया। उन्होंने कहा, ठीक है, आपको जाना तो पड़ेगा क्योंकि आप श्राप दे चुके हो, लेकिन वहाँ पे एक राजा होंगे, राजा दशरथ, और वो पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। तब अग्निदेव जी चरु लेकर, खीर लेकर वहाँ प्रकट होंगे और अपनी रानियों में बांटेंगे। जब वे अपनी रानियों में बांटे तो केकई वाला भाग आप लेके उड़ जाना, और वो खीर इतनी दिव्य होगी कि उसके स्पर्श मात्र से आप अपने श्राप से मुक्त हो जाओगे और वापस ब्रह्मलोक में आ जाओगे। आप खा नहीं पाओगे वो खीर, केवल उसके स्पर्श मात्र से ही आप श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो सुवर्चला को मानना पड़ा, और कुछ समय बाद वे पृथ्वी लोक में उनका गिद्धि के रूप में जन्म हुआ। और जैसे गिद्ध लोग खाते हैं अशुद्ध आहार, वैसे ही आहार करने लगी। तो समय आया जब ब्रह्मा जी का श्राप से मुक्त होने का अवसर आया। वहाँ राजा दशरथ जी पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ सफल हुआ। अग्निदेव प्रकट हुए चरु लेकर, और राजा दशरथ जी ने, जैसे वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया, तीनों रानियों में चरु बांट दिया। केकई जी का चरु जैसे ही उनके हाथ में आया और वो पाने ही वाली थी, इतने में वो गिद्धि आई और केकई जी का पात्र उठा के आकाश में उड़ गई। और उड़ते उड़ते वो स्पर्श जैसे ही उसको हुआ और वो श्राप से मुक्त होने वाली थी, इतने में इतना जोर के बवंडर आया कि वो चरु उसके हाथ से नीचे गिर गई और वो मुक्त होकर ब्रह्मलोक में चली गई। इधर जब शिवजी की वो अंजना माता तपस्या कर रही थी, शिवजी तो भोले भंडारी, वो प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रत्यक्ष उन्हें दर्शन दिए अंजना माता को और बोला कि आपका तप सफल हुआ, अब आप प्रतीक्षा कीजिए, अंजलि पसार के प्रतीक्षा कीजिए। पवन देव के जरिए मैं
आपको एक प्रसाद दूंगा, जिससे मैं स्वयं अपने 11 रुद्र अवतार मैं स्वयं प्रकट होऊंगा अपने 11वें रुद्र अवतार बनकर। मतलब शिव जी स्वयं एक अंशा अवतार से हनुमान जी के रूप में आने वाले हैं। तो वो कहते हैं, मैं स्वयं पवन देव के ज़रिए तुम तक आऊँगा, तुम अंजलि पसारे बस मेरे नाम का जप करो और प्रतीक्षा करो। तो अंजलि माता हाथ पसारे और शिव नाम का उच्चारण करते हुए वहाँ प्रतीक्षा करती रही। इतने में ही तभी वो गिरिधि के हाथ से वो चरु छूट गया। पवन देव ने शिव जी की प्रेरणा से वो चरु अपने हाथ में लिया और लाकर अंजनी माता के हाथों में उन्हें चरु डाल दिया। अंजनी माता ने जैसी चरु का स्पर्श किया और फिर उसे ग्रहण किया, और उसी के प्रताप से शिव जी की वाणी सत्य हुई और शिव जी परम तेजस्वी स्वरूप में हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। शिव जी का हनुमान जी के स्वरूप में आने का भाव ये था, जेहि शरीर रति राम सो आदरहि सुजान, रुद्र देह तज नेह बस वानर भय हनुमान। मतलब शिव जी सोचते हैं कि जिस भी स्वरूप में राम जी की खूब सेवा हो पाए वो ही स्वरूप अति उत्तम है। कि शिव जी के स्वरूप में अब राम जी के पास तो रोज रोज आके कैसे सेवा करते, शिव जी भगवान जी हैं, सब उन्हें पहचान जाते, तो राम जी से कैसे वो सेवा कर पाते। इसीलिए शिव जी हनुमान जी के स्वरूप में आए, वानर स्वरूप में, जिससे कि उन्हें मतलब अगर मनुष्य के स्वरूप में शिव जी आते तो उन्हें घर भी चाहिए होता, सब कुछ चाहिए होता, खाने को भोजन भी चाहिए होता, सेवा नहीं कर पाते उतनी बढ़िया से। इसलिए शिव जी ने सोचा वानर बन के आना ज़्यादा बढ़िया है, आराम से कैसे भी रहो, पेट पे रहो, फल मूल खा लो, ना घर की आवश्यकता। तो इसलिए शिव जी ने वानर का स्वरूप धारण करने की सोची कि राम जी की खूब खूब सेवा कर पाएँ। तो ये थी आज हनुमान जी के प्रकट होने की कथा। बाकी की हनुमान जी की लीला कल सुनाएंगे। जय सिया राम।